राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाऊंगी गोपाष्टमी की कथा, बताऊंगी उसकी पूजा विधि और महत्व के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। गोपाष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है। उनका श्रृंगार किया जाता है। माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थप्पे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं। अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गायें घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर और गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी करते हैं। औरतें कृष्ण जी की पूजा भी करती हैं। गाय को तिलक लगाती हैं। इस दिन भजन किए जाते हैं। कृष्ण पूजा भी की जाती है। गोपाष्टमी की कथा इस प्रकार है। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गायें चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गायें ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्यों गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उस दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जुतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जुतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जुतियां नहीं पहनी। आगे आगे गायें और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती
वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। भगवान कृष्ण का अति प्रिय गोविंद नाम भी गायों की रक्षा करने के कारण पड़ा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गायों और ग्वालों की रक्षा के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर रखा था। 8वें दिन इंद्र अपना अहम त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण में आए। उसके बाद इंद्र की कामधेनु गाय ने भगवान का अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गोपाष्टमी त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है और हिंदू संस्कृति गाय को माँ का दर्जा देती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गौ माता की परिक्रमा करने के बाद उन्हें कुछ दूर तक टहलाने के लिए लेकर जाना चाहिए। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। उनके चरण रज को माथे पर लगाने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।